समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक बार यूपी से की तब से वो यूपी में आ नहीं रही, और दूसरी बात ये इलेक्शन जीत नहीं पा रही, भगवान भरोसे है। तो वो तो ये कहेंगे कि वो हिंदू देवी देवताओं में शक्तियां नहीं है, इसलिए दूसरे धर्म के लोगों को अपना रहे हैं। और विरोध क्यों नहीं करेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो खुल के कहते हैं कि मोहम्मद के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। तो ये क्या समाजवादी पार्टी है वही है जिसके अध्यक्ष जी कहते थे कि हम कृष्ण वंशज हैं, और उन्हीं की पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ये कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। सर उनके पार्टी का समाजवादी पार्टी जो नाम है वो समाजवादी पार्टी ने नामाजवादी पार्टी है, इसलिए वो हर बार से हिंदू को देवी देवता को टारगेट करती हुई आई है और हमेशा से ही टारगेट करती रहेगी। पार्क बना रहे हैं, आपको दुर्गंध पसंद है इसलिए आप गौशाला बना रहे हैं, वो कृष्ण। सर मैं पहले आपको बता दूं, नमाजवादी पार्टी कही है, समाजवादी नहीं। और भगवान का तो विरोध वो करेंगे ही जिसका बाप कहता था मुल्ला मुलायम सिंह जो इस्लाम को मानने वाला है वो भगवान का ये उनकी, लेकिन उनकी नाजायज औलाद अभी भी भारत में जिंदा है। जायज तो मरवा दिए थे, नाजायज औलाद जिंदा है जो उनका सपोर्ट कर रही है, और उसकी आत्मा भी सोचती होगी कि मेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या जो इंद्रजीत सरोज ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, तो आइए जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर? भैया मेरा नाम आदित्य पांडे है। समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है, क्या आप मानते हैं? भैया समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक बार यूपी से की तब से वो यूपी में आ नहीं रही, और दूसरी बात ये इलेक्शन जीत नहीं पा रही, भगवान भरोसे है। तो वो तो ये कहेंगे कि वो हिंदू देवी देवताओं में शक्तियां नहीं है, इसलिए दूसरे धर्म के लोगों को अपना रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी है वही है जिसके अध्यक्ष जी कहते थे कि हम कृष्ण वंशज हैं, और उन्हीं की पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं मोहम्मद गजनबी और महमूद गजनबी जब आए थे, अगर हिंदू देवी देवताओं में शक्ति होती तो उनको वहीं भस्म कर दिया जाता। अगर मैं उनके घर में घुस के उनको मारने लगूं, सारे सिक्योरिटी वालों को लपेट दूं, क्या उन्हें कोई बचाने वाला है? पहली बात तो हिंदुओं का जितने मंदिर थे ना, मोहम्मद गजनवी ये सब पहली बात तो लूटने आए थे यहाँ पर, और लूटने के साथ इन्होंने बहुत भारत में क्रूरता भी की। अगर हिंदू देवी देवता को भस्म करना होता ना, अब तक पता नहीं कितने लोग मर चुके होते, कितनों की कब्र बन गई होती, और कितनों का भारत में नाम ही नहीं होता। भगवान का काम ये नहीं है किसी को मारना है, भस्म करना। वो यही तो कह रहे हैं कि जो कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं में शक्ति है, वे जो क्या नाम अत्याचार होते हैं तो वे एक्शन लेते हैं, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। भैया पहली बात तो इट्स अ गेम ऑफ कर्मा, जिस तरह आपके कर्म होंगे उस तरह आपको फल मिलेगा। ये कर्म पे डिपेंड है क्या? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कर्मा भाई। तो क्या कहेंगे जो समाजवादी पार्टी के विधायक कभी वो इस तरह के सनातन धर्म पे बयान देते हैं? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके अध्यक्ष ने एक समय पर क्या कहा था, गए मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। और भाजपा के आने के बाद योगी जी ने एक नया नारा दिया था, क्या मुलायम के काशीराम सारे बोलेंगे जय श्री राम। क्या अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में बस यही डिफरेंस रह गया है कि समाजवादी पार्टी हिंदू देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करती है और बीजेपी पार्टी स्टेज से भी जय श्री राम बोलती है? समाजवादी पार्टी ने पहली बात तो किसके ऊपर उन्होंने आज तक टिप्पणी नहीं की। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी ना की हो। राहुल गांधी को इन्होंने ये कहा था कि इसे तो बोलना ही नहीं आता, आज वो उसके साथ गठबंधन करके बैठे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं, मतलब दोनों मौर्य पहले बीजेपी में थे, एक मौर्य चले गए समाजवादी पार्टी में, एक आ गए बीजेपी में। मौर्य दोनों चोर चोर मौसरे भाई आपने सुना होगा। जो भाई अच्छा था वो वहीं रुक गया, जो बेकार था वो उसमें घुस गया। एक माँ के दो बेटे, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो वे जो बीजेपी पार्टी के लिए दाएं और बाएं हाथ का काम करते थे, दाएं और बाएं हाथ का काम करते थे। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी चाल चलन से भटकने लगे ना, तो उसको एक समय पर निकाल देना चाहिए। हाँ। तो क्या कहेंगे जो विधायक ने इस तरह का बयान दिया? लोहे पर अगर ज़्यादा पानी और मिट्टी पड़े तो जंग लगना शुरू हो जाता है, और समाजवादी पार्टी के अंदर ही जंग लगना शुरू हो गया है, और एक समय पर जल के पिघल कर खत्म हो जाएगी। पिघल के खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का चिन्ह क्या है? साइकिल। साइकिल के पहिए उन्होंने डाल दिए अपने कान के अंदर। अब बस हॉर्न बजा रहे कि हमारी सुनो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। बस नाम होगा सर? शिवम सर। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ये कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। सर उनके पार्टी का समाजवादी पार्टी जो नाम है वो समाजवादी पार्टी ने नामाजवादी पार्टी है,
इसलिए वो हर बार से हिंदू को देवी देवता को टारगेट करती हुई आई है और हमेशा से ही टारगेट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख तो ये कहते हैं हम कृष्णवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं। एक मिनट में कह देता हूँ, कृष्णवंशी कहते हैं। और अभी अखिलेश यादव का क्या बयान आया था कि हम इत्र पार्क बना रहे हैं, आपको दुर्गंध पसंद है इसलिए आप गौशाला बना रहे हैं, वो कृष्णवंशी है। अहीर नहीं, वो जहीर है। अहीर नहीं है, वो जहीर है। मैं यही कह रहा हूँ। तो क्या कहेंगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी बयान आता है रामायण को लेकर, अब हिंदू देवी देवताओं पे? बस एक कम्युनिटी को खुश करना है उन्हें, और वो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका वोट चाहिए, इसलिए और कुछ भी नहीं है सर। और जितना हो सके ये बोलते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। राम मंदिर के लिए लड़के हिंदुओं ने ले लिया, ठीक है, और कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक जैन लड़ रहा है। कौन आके यदुवंशी के लड़ रहे हैं कि हमारा मंदिर बनवा के दो? जैन लड़ रहा है मतलब कि कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर बनने के लिए। बताओ, कोई नहीं है, ये सब फेक है, ऐसे नैरेटिव चलाते रहते हैं, उनको कुछ भी ना पता है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक नेता बता दो इनके समाजवादी पार्टी के, और अपने आप को बताते हैं कृष्ण के वंशज, जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ एक शब्द बोले हो कभी नहीं बोलते। उन कह रहे हैं अगर जो कहा जाता है कि महमूद गजनी जो थे उन्होंने अत्याचार किया, आक्रांता थे, अगर भगवान में शक्ति होती तो उसी समय जब भारत में घुसे थे तभी उनका। भाई साहब, हर चीज करने के लिए भगवान नहीं आते ना। अब ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब आया था, भगवान भेजे ना छत्रपति शिवाजी महाराज को। उनको रेल के गए थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज। वैसे ही अकबर को भेजे तो महाराणा प्रताप भी आए, उनको रेल। हर काम करने भगवान स्वयं नहीं आ सकते, उनका अवतार आता है। राम जी का अवतार कैसे आया था, कृष्ण जी का अवतार कैसे आया था, वैसे ही उनका अवतार आता है। भगवान क्या करेंगे, वही करके गए। भगवान का वो अवतार है, हमारे लिए भगवान है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप वो काम करके गए हैं, उनको धूल मिट्टी चटा। क्या कहेंगे सर, समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं भगवान के अंदर कोई शक्ति नहीं है? सर मैं पहले आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी कही है, समाजवादी नहीं। और भगवान का तो विरोध वो करेंगे ही, जिसका बाप कहता था मुल्ला मुलायम सिंह हो, जो इस्लाम को मानने वाला है, वो भगवान का विरोध क्यों नहीं करेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो खुल के कहते हैं कि मोहम्मद के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है, तो ये कैसे विरोध नहीं करे भगवान का? सोच सकते हैं आप? ये कह रहे हैं अगर भगवान में इतनी शक्ति होती, जब महमूद गजनी आया था जो उसको अत्याचारक कहते हैं, आक्रांता कहते हैं कि मंदिरों पे अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, हिंदुओं पे अत्याचार करे, तो तभी उसको भस्म कर दिया जाता। स्पीड ब्रेकर को जानते हैं आप? उसमें शक्ति है? स्पीड ब्रेकर में सब शक्ति है? कहीं भी स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं तो ईंटें लगवा के हरी चादर डालती, शक्ति है क्या उसमें? फिर बताइए मुझे जरा। उसके कुछ आए थे ना। आपको एक चीज़ बताऊं, औरंगजेब हो गया, बाबर हो गया, अकबर हो गया, इन सब के बोल सब तो मर गए। देखिए औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाला, भाइयों के कत्लेआम करवा दिए उनकी, लेकिन उनकी नाजायज औलाद अभी भी भारत में जिंदा है। जायज तो मरवा दिए थे, नाजायज औलाद जिंदा है जो उनका सपोर्ट कर रही है, और उसकी आत्मा भी सोचती होगी कि मेरी नाजायज औलाद मेरे लिए बहुत काम कर रही है। तो सकती है सर, क्या पता उनके समाजवादी पार्टी के जो अभी युवा नेता खड़े हैं, मौलाना अखिलेश, उनके दादा के ऊपर कोई चढ़ गया होगा, दादा की माँ पे कोई अब्दुल चढ़ गया हो। आप मौलाना कह रहे हो तो कहते हैं मैं यादव हूँ, यदुवंशी हूँ। काहे का यदुवंशी है यार? उनको भगवान गाय माता के गोबर से उससे दुर्गंध आती है, यदुवंशी कहने लायक है? अरे इतने टाइम से तुमने अपने कृष्ण भूमि जन्मभूमि का ये केस तो लड़ नहीं पाया, उनको तो जिता नहीं पाया, बल्कि 200 एकड़ कब्रिस्तान को दे दी। कहाँ से वो है यदुवंशी? वो कह रहे हैं भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहते। भाईचारा नहीं, असली बाप है उनके मौलाना, क्योंकि उसका बाप भी तो वही था मौलाना। कहता यार आप बताइए ना, खुद कहता था कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, तो भाईचारा कहाँ से आ गया? भाईचारा बरकरार रखने के लिए मैं कह रहा हूँ भाईचारा नहीं, भाई वो है, चारा हमें बना रखा है उसने। और उसके सामने मुझे तो बड़ी शर्म आती है, बड़ी विडंबना की बात है कि 15 करोड़ यदुवंशी हैं, और उसमें से कृष्ण जन्मभूमि का केस एक वो जेल लड़ रहा है, ठीक है, बाकी के 15 करोड़ यदुवंशी क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव का सपोर्ट। शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? अरे एक निकल गया तुम्हारे घर में, 2 निकल गए, 50 निकल गए, पूरी समाजवादी पार्टी निकल गई या फिर समाजवादी पार्टी निकल गई, बाकी कहाँ गए? बाकी तो है श्री कृष्ण जी के वंशज। लगता है जो समाजवादी पार्टी पे लगातार आरोप लगते हुए आए हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, क्या आपको भी लगता है?
क्यों नहीं है? अभी तो ये मौलाना अखिलेश है, उनसे पहले मुल्ला मुलायम सिंह। चलिए ठीक है, एक मुल्ला मुलायम सिंह था जिसने हमारे राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। इस चीज़ को ये ऐसा दिखा सकते, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब इनको इन्विटेशन भेजा गया था, नहीं गई है। इन्होंने साफ साफ दिखा दिया था कि मैं मुल्ला हूँ। वो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार होती है हम 1 साल में बना के तैयार कर देते, भाजपा पे 4 साल में ही पूरा नहीं बना, अधूरे मंदिर का उद्घाटन करवा देते हैं। इनके बाप की सरकार थी तब तक तो इन्होंने केस नहीं लड़ पाए किस जन्मभूमि का, ना अभी तक लड़ पाए, ना लड़ नहीं पाए। मैं कह रहा हूँ हाँ, अपनी सरकार की बात करते, राम जन्मभूमि की बात करते। अरे तुम तो यदुवंशी कहते हो अपने आप को, श्री कृष्ण जी के वंशज कहते करते ना। किस जन्मभूमि कैसे छोड़ दी थी तुमने, बल्कि वहां पे 200 एकड़ कब्रिस्तान को और दे दी। कहाँ से पत्रकार महोदय, ये कुछ नहीं है, इनके करने की बात कोई नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कहते हैं जो भाईचारे की बात है, भाई सिर्फ वो है गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले, और 4 हम लोगों को बना रखा है, हिंदुओं को। क्या लग रहा है जो समाजवादी पार्टी पे लगातार आरोप लगते हैं भाजपा की तरफ से भी, कि ये केवल देश के हित में काम पे नहीं खड़े होते, ये केवल विरोध में खड़े होते हैं? बिल्कुल सही बात है, हर जगह विरोध करते हैं, कोई भी बिल आ जाए विरोध करते हैं। अभी आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, क्या उसके लिए विरोध किया इन्होंने? पूरी इंडिया अलायंस ने कोई विरोध किया? कोई एक पोस्ट, कोई एक ट्विटर, कोई एक ट्वीट किया हो, मुझे बताइए जरा। लेकिन यहीं पे जब संभल की घटना हो जाती है तो देखा समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि हिंदू देवी देवताओं में शक्ति है। जो समाजवादी पार्टी है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, ऐसा जनता ने कहा। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद जय भारत।